इवनिंग दोस्तों। रमेश माने आपके साथ बात करने जा रहा हूँ और आपका मैं विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर एक जो मंडे को मार्केट क्लोज हुआ इसका रिकैप देखते हैं। रिकैप देखने के लिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं। पहला ओपन प्राइस हुआ है 23,945। हाई प्राइस है करीबन 24,131 के आसपास एंड लो प्राइस है 23,936 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है 24,093 के आसपास। तो ये जो ओपन प्राइस है हम लोग फर्स्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पर देखते हैं। ये ओपन प्राइस है हमारी 23,945। इस प्राइस के ऊपर जो क्लोजिंग ऊपर अपसाइड दी हुई है 24,093 के आसपास। इसका मतलब क्या है? अगर मंडे को यानी मंडे को ये जो हुआ है तो ट्यूसडे आएगा जो मंथली एक्सपायरी है। तो इसके पास क्या है, ये प्राइस है हमारी 24,093 के ऊपर। अगर ट्यूसडे को यानी मंगलवार को इसके ऊपर ओपन होता है तो फर्दर हम लोग और एक इसके अंदर तेजी देख सकते हैं। और वैसे भी कल जो ट्यूसडे को निफ्टी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी इसके अंदर उसके लिए मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो इसका ख्याल रखना। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो पूरे वीक का बताया आपने, सॉरी पूरा डे का बताया कि यहाँ पे क्या हुआ है। अभी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल है जैसे कि डेली दिखा। तो अभी तक इसका ये जो रेड कैंडल का हाई है, करीबन रेड कैंडल का हाई है इसका 24,206 और इसका लो प्राइस है 23,830 के आसपास। तो ये जो ये कैंडल इनगल्फ है, ये क्या है, इनगल्फ किया हुआ है इस कैंडल के बीच में ही। तो हमें क्या चाहिए, कल ट्यूसडे को इस रेट के ऊपर क्लोजिंग चाहिए यानी 24,206 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर कुछ और बड़ा देख सकते हैं। अदरवाइज हम लोग अभी प्योर श्योर इंट्राडे के लिए क्या रेजिस्टेंस है क्या सपोर्ट हो, ये हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। लेट स्टार्ट दोस्तों। यहाँ पर ये डिस्कस करने से पहले एक डिस्क्लेमर भी है कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। तो ये यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग नहीं है, ये मैं अपना खुद का ओपिनियन दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी चलते हैं यहाँ पर क्या सिनारो बना है। यहाँ पे देखते हैं कि जैसे भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे ये लो बनाया था। इसके बाद इसको रिट्रेसमेंट कहाँ मिला, ये टाइम है रिट्रेसमेंट यहाँ पे। जो करीबन टाइम है इसका 11:35 को ये रिट्रेसमेंट मिला इसको 23,945 के आसपास। तो ये कैसा बना है, यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे डिमांड आ गई और यहाँ से ये करीबन 24,100 के आसपास चला गया। फिर हम लोग इसको जो लाइन चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे डबल टॉप बना। यहाँ पे लाइन चार्ट के ऊपर देखा तो यहाँ पे डबल टॉप बना यहाँ पे ये। और फिर वहां से नीचे अगेन यहाँ पर यम पैटर्न बना यानी डबल टॉप बना और यहाँ तक आया। तो यहाँ पर एक सीनर ऐसा बना ऊपर, यहाँ पे डबल टॉप डाउन, अगेन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट, अगेन यम पैटर्न बना फिर डाउन, फिर इसके बाद इस यम पैटर्न को ब्रेक करने के बाद ये मार्केट ऊपर चला गया। इसी तरह से हम लोग इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर कहाँ पे रिट्रेसमेंट आके कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला ये आपको दिखाया। यहाँ से गैप डाउन, फिर एक अपसाइड ये 24,100 के आसपास चला गया, फिर अगेन यहाँ पे नीचे आया, फिर ये डबल टॉप, फिर डाउन, यानी कैंडलस्टिक के अंदर ही बता रहा हूँ। यहाँ पे अगेन यहाँ पे ऊपर चलने के बाद यहाँ पे आया और इस तरह से यहाँ पे एक बाइंग का प्राइस बना। बाइंग का प्राइस बना था करीबन 23,975 के आसपास। ये बाइंग का प्राइस बनने के बाद फिर इस रेट के ऊपर कंटिन्यू ऊपर चलना शुरू हुआ। फिर यहाँ पे ये जो प्राइस बनी है, ये प्राइस बनी है करीबन हाई कौन सा है 24,131 के आसपास। ये यहाँ पे हाई
बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस रेट को और समझिए 24,100 के बिलो यानी रेजिस्टेंस लेवल के पास ही मार्केट ने क्लोज दिया है। तो अभी भी ये मार्केट बायर के कंट्रोल में है, अभी भी मार्केट बायर के कंट्रोल में। क्यों? यहाँ पे अभी भी जो रेजिस्टेंस पॉइंट हमारा क्या है, रेजिस्टेंस पॉइंट हमारा 24,100 से लेके 24,100 से लेके जो 24,130 24,131 ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन मार्केट इसके आसपास ही क्लोज हुआ है। ये करीबन 24,093 के आसपास मार्केट क्लोजिंग दिया है। तो ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही क्लोजिंग दिया हुआ है, इसके लिए अभी भी मार्केट ये बायर के कंट्रोल में है। अगर यहाँ पे समझो 24,100 के ऊपर आता है कहीं पर भी और एक बड़ा रेड कैंडल बनता है, रिजेक्शन करता है, तो समझना कि ये नीचे जाने वाला है। तो इसको तो हम लोग बाइंग का लेवल हमारा कहाँ पे बनता है, 24,131 के ऊपर डिसाइसिवली एक जो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए और वॉल्यूम विथ वॉल्यूम चाहिए, तब हम लोग इसको ब्रेकआउट समझेंगे। तो ब्रेकआउट होने के बाद तो हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल तो नजदीक ही है, जो बुलिश बेरिश स्ट्रेटेजी के पास है। तो ये आपको कभी काम पे आएगा। मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो ये 24,158 के आसपास ओपन होता है, सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ पे पुट बाय होगा, मंदी को बैठना पड़ेगा यहाँ पे। उसी तरह समझो गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन करता है तो हम लोग यहाँ पे कॉल के बारे में सोचेंगे। तो और दूसरा डायरेक्ट स्ट्रेटेजी क्या बताता हूँ कि इसके ऊपर है तो भी हम लोग कॉल बाय करते, इस रेट के ऊपर है फिर भी हम लोग कॉल बाय करते। तो इस और दूसरा क्या, इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया तो हम लोग पुट बाय करते, और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया तो भी हम लोग पुट बाय करते। इसी तरह से इसको प्ले करना है। तो फिर यहाँ पे फिर हम लोग इसको थोड़ा और ये जो प्राइस है हमारी, ये 24 के फ्राइडे का हाई करीबन ये है 24,206 के आसपास। तो हमारा आगे का टारगेट ये होगा, ये टारगेट होगा। फिर इसके बाद ये टारगेट होगा 24,281। फिर इसके बाद एक अच्छा और तेजी बनेगा, इस रेट के ऊपर समझो यहाँ से चला जाता है, इसके ऊपर समझो यहाँ से, तो फिर और एक यहाँ पे हम लोग तेजी के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्राइस है हमारा, सेकंड टारगेट आएगा, और यहाँ पे ये टारगेट है हमारा करीबन ये 24,200 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। अभी आपके चार्ट के ऊपर क्या मार्क करके लेना प्योर श्योर इंट्राडे के लिए, रेजिस्टेंस लेवल है 24,158 एंड सपोर्ट लेवल है 24,028। आगे अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आगे यहाँ पे डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू वेरी मच।